हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी नाइट बुक्स। सो लेट्स बिगिन। मूवी की शुरुआत में हमें एक घर दिखाया जाता है जहां पर एक लड़के के पेरेंट्स आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर क्या काम करेगा। और इसी बीच हम देखते हैं कि उन्होंने अपने हाउस को घर कम भूतों का ठिकाना ज्यादा बनाया हुआ था, जो दिखने में बहुत ज्यादा स्केरी था। अब हमें मूवी का मेन कैरेक्टर एलेक्स दिखाया जाता है, जो अपने बैकपैक को पैक कर अपने घर से भाग जाता है। एलेक्स जैसे ही लिफ्ट यूज कर अपने घर से सेकंड फ्लोर पर पहुंचता है तो वो लिफ्ट खराब हो जाती है, जिसको देखकर एलेक्स लिफ्ट से बाहर निकलकर आगे बढ़ने लगता है। और आगे बढ़ने पर एलेक्स को एक रूम में एक मूवी देखने को मिलती है, जिसको देखकर एलेक्स उस रूम में चला जाता है। वो जैसे ही वहां पर पहुंचता है, वहां पर रखे एक केक को खाने लगता है और कुछ ही देर बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब एलेक्स उठता है तो अपने आप को एक ऐसे रूम में पाता है जहाँ से भागना नामुमकिन था। तभी कुछ देर बाद वहां पर एक चुड़ैल नताशा आती है, जो उसको मारने लगती है। बट नताशा एलेक्स को मारने से पहले उसकी हॉबी के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में एलेक्स उसको बताता है कि वो बहुत ही डरावनी कहानी लिखने में एक्सपर्ट है। जिसको सुनकर नताशा खुश हो जाती है और उसको हर नाइट एक डरावनी कहानी सुनाने को बोलकर वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि एलेक्स नताशा के घर को एक्सप्लोर कर रहा होता है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। तभी उसी टाइम वहां पर एक लड़की जिसका नाम यास्मीन होता है वहां पर आती है और उसको देखकर एलेक्स डर जाता है। बट कुछ देर बाद वे दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और यास्मीन एलेक्स को बोलती है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें नताशा के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना होगा, वरना तुम मारे जाओगे। अब हम देखते हैं कि यास्मीन एलेक्स को एक लाइब्रेरी में ले जाती है और उसे बोलती है कि रात के लिए कोई स्टोरी लिखो जो तुम्हें नताशा को सुनानी है। जिसको सुनकर एलेक्स स्टोरी लिखने से मना करता है और अपने बैकपैक को पैक कर वहां से भागने की कोशिश करता है। बट वो जिस रास्ते से भागने की कोशिश करता है वो एक दीवार में कन्वर्ट हो जाती है और वो उससे टकराकर नीचे गिर जाता है। तभी उसके गिरने की आवाज को सुनकर वहां पर नताशा आती है और उसको समझाती है यहाँ से भागना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जब एलेक्स नताशा को एक स्टोरी सुनाता है जिसका नाम द प्लेग्राउंड था। नताशा उस स्टोरी को ध्यान से सुनती है, बट कुछ देर बाद नताशा को उसकी स्टोरी पसंद नहीं आती, क्योंकि जो स्टोरी एलेक्स ने उसको सुनाई थी उस स्टोरी का हैप्पी एंडिंग हुआ था। बट नताशा ने उसको डरावनी कहानी सुनाने को बोला था। नताशा अपनी पावर का यूज करती है, जिस पर एलेक्स उसको समझाता है कि जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है उस स्टोरी का दुख भरा एंड हुआ है, क्योंकि इसमें दो प्रेमी एक दूसरे से बिछड़े हैं। जिसको सुनकर नताशा उसको छोड़ देती है और उसकी नाइट बुक्स की स्टोरी वाली बुक को अपने हाथ में ले लेती है। और वो जैसे ही उसे ओपन करती है तो उसे पता चल जाता है कि एलेक्स ने आज कोई भी न्यू स्टोरी नहीं लिखी, उसने अपनी बुक से ही लिखी हुई कोई स्टोरी नताशा को सुनाई थी। नताशा एलेक्स से इसका रीजन पूछती है कि क्या यास्मीन ने तुमको लाइब्रेरी नहीं दिखाई या मेरी कैट लेनोर ने तुम्हें तंग किया। जिस पर एलेक्स जवाब देता हुआ बोलता है कि इसमें किसी की भी गलती नहीं है, मैं आपके लिए कल जरूर कोई नई डरावनी कहानी लिखूंगा। अब नेक्स्ट डे हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहां पर एलेक्स स्टोरी को लिखना शुरू करता है। बट क्योंकि कोई भी राइटर किसी भी दूसरे पर्सन के प्रेशर में स्टोरी नहीं लिख सकता, तो इसी कारण एलेक्स को भी कोई स्टोरी लिखने के लिए कुछ भी समझ नहीं आता। वो अपने चारों तरफ देखकर अपनी स्टोरी को उनसे लिंक करने की कोशिश करता है, बट वो कोई भी स्टोरी नहीं लिख पाता। अब हम देखते हैं कि एलेक्स उस लाइब्रेरी को देखता है और सोचता है कि ये कितनी बड़ी है और इस लाइब्रेरी के ऊपर के फ्लोर पर क्या है। एलेक्स वहां जाता है और वहां पर उसको कई इंटरेस्टिंग बुक देखने को मिलती हैं, बट वो जैसे ही एक बुक ओपन करता है उसे उसमें कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। एलेक्स एक बुक को नीचे टेबल पर लेकर आता है और उस पर किसी दूसरे पेन से लिखी हुई बातों को पढ़ता है। तभी उसी टाइम वहां पर यास्मीन आ जाती है और उसे खाना खाने के लिए बुलाती है। तभी उन दोनों के बीच कुछ बात होती है और यास्मीन एलेक्स को बताती है कि कैसे ये घर पूरे वर्ल्ड में घूमता है और हमारे जैसे कई बच्चों को लालच देकर अपने जाल में फंसा लेता है। अब मूवी का सीन नताशा की तरफ चेंज होता है, जो डिनर टेबल पर डिनर कर रही होती है और एलेक्स उसे अपनी नाइट बुक्स वाली किताब में से एक स्टोरी पढ़कर सुनाता है। जिसको सुनकर नताशा उसकी स्टोरी में कुछ कमियां निकालती है कि तुम्हारी स्टोरी अच्छी नहीं है, और ऐसा कई दिनों तक चलता है। एक दिन एलेक्स नताशा को एक टेडी बियर की कहानी सुनाता है। एक जादूगरनी टेडी पर जादू करती है और टेडी हमेशा के लिए गायब हो जाता है। जिसको सुनकर नताशा एलेक्स को बोलती है कि तुमने सारी स्टोरी का मजा खराब कर दिया, क्योंकि टेडी बियर पर कभी भी किसी मैजिक का असर नहीं होता। वो उससे बोलती है कि तुमने अभी तक जितनी भी स्टोरी मुझे सुनाई है वो सभी सच की तरफ इशारा करती है, और जिस स्टोरी में सच होगा वो स्टोरी कभी भी डरावनी नहीं हो सकती। वो एलेक्स से बोलती है कि इस बात को आगे से ध्यान रखना कि तुम्हारी स्टोरी में सच नहीं होना चाहिए। अब एलेक्स को लाइब्रेरी
लाइब्रेरी में एक बुक रीड करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर एलेक्स उस बुक में एक यूनिकॉर्न की पिक को देखता है और उसे उस बुक में कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है कि मुझे यहाँ से भागने का रास्ता मिल गया है और मैं यहाँ से जल्दी भाग जाऊंगी। तभी उसी टाइम वहाँ पर यास्मीन आ जाती है और वो बुक एलेक्स के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है, और जिस पर यास्मीन उसको डांटती है कि तुमने मेरे ऊपर ये बुक क्यों गिराई, जिस पर एलेक्स उसको बोलता है कि मैं तुम्हारी आवाज सुनकर डर गया था, जिस कारण वो बुक नीचे गिर गई थी। एलेक्स उस फ्लोर से नीचे आता है और यास्मीन को बुक में कुछ दिखाने को बोलता है, बट यास्मीन उसको एक जगह पर ले जाती है और एलेक्स को बताती है कि ये नताशा की जादुई नर्सरी है, जहाँ से मैं उसके खाने के लिए सामान को इकट्ठा करती हूँ। एलेक्स वहाँ पर नर्सरी को आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे एक्सप्लोर करने लगता है और वो यास्मीन से उस नर्सरी से रिलेटेड कई क्वेश्चन को पूछता है, बट यास्मीन एलेक्स को बोलती है कि तुम यहाँ पर प्रेजेंट किसी भी चीज को टच करने की कोशिश कभी मत करना। अब हम देखते हैं कि यास्मीन एक सीढ़ी पर चढ़कर एलेक्स को श्रेडर के एग के बारे में बताती है कि इन्हें नीचे मत गिरने देना, और ऐसा कहकर यास्मीन एक एग को तोड़कर धीरे से एलेक्स को देती है और उससे बोलती है कि इसे कुचल दो। ऐसा सुनकर एलेक्स उसे पैरों से कुचल देता है और जिससे उस एग में से पिंक टाइप का लिक्विड बाहर आता है। यास्मीन एक और अंडे को तोड़ने ही लगती है, तभी उसका पैर सीढ़ी से फिसल जाता है, उसके हाथ से वो एग नीचे गिर जाता है और उस एग को फोड़कर श्रेडर इसमें से बाहर निकल जाता है। और हम देखते हैं कि वो बेल पर चढ़कर सभी एग को नीचे गिरा देता है और तभी एलेक्स एंड यास्मीन मिलकर उन सभी एग्स को एक एक कर फोड़ देती है। दूसरी तरफ वो स्मॉल मॉन्स्टर नर्सरी में चारों तरफ तबाही मचाने लगता है और जिसका पीछा करते हुए यास्मीन उसको मारने ही लगती है, बट वो देखती है कि वो मॉन्स्टर वहां पर प्रेजेंट नहीं था। बट वो जैसे ही खड़ी होती है वो स्मॉल मॉन्स्टर यास्मीन पर अटैक करता है और अपने एक लेग को यास्मीन के ग्लासेस के अंदर गाड़ देता है, जिससे यास्मीन ऐसा देखकर डर जाती है और अपने ग्लासेस को निकालकर दूर गिरा देती है, जिसको देखकर लेनोर उसके पीछे छलांग लगाती है और एक जाल टाइप की चीज में फंस जाती है। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर लेनोर पर अटैक करने ही लगता है, बट उसी टाइम एलेक्स उस मॉन्स्टर को कुचलकर लेनोर को बचाता है और उस नर्सरी से बाहर आ जाता है। बट वो दोनों जैसे ही वहां से बाहर आते हैं, नताशा अपने मैजिक का यूज कर उनको पनिशमेंट देने लगती है कि तुमने मेरी नर्सरी को तहस महस कर दिया है। नताशा यास्मीन पर अपने मैजिक को यूज करती है, जिससे यास्मीन को बहुत ज्यादा पेन होती है। ऐसा देखकर एलेक्स सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है कि मैंने ही यास्मीन को वहां पर जाने के लिए बोला था, ताकि वहां पर जाकर मुझे कुछ न्यू आइडियाज मिल सके। नताशा उन्हें माफ कर देती है और वे दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। हम देखते हैं कि एलेक्स को अपने स्टोर रूम में कुछ आवाजें सुनाई देती है और एलेक्स एक स्मॉल मॉन्स्टर को अपने बैग में देखता है। वो मॉन्स्टर एलेक्स पर अटैक करने ही लगता है, बट एलेक्स उसको अपनी बुक से कुचल कुचल कर मार देता है। एलेक्स देखता है कि उस मॉन्स्टर ने नाइट बुक्स के चितड़े कर दिए हैं, जिससे अब एलेक्स के पास नताशा को सुनाने के लिए कोई भी स्टोरी नहीं थी। अब एलेक्स उस रात लाइब्रेरी में कई बुक्स को रीड करता है, जिससे कि वो नेक्स्ट डे के लिए एक अच्छी सी स्टोरी लिख सके। बट मॉर्निंग के टाइम वहां पर यास्मीन आती है और वो उसको बताती है कि मैं यहाँ पर अकेली नहीं थी, हम यहाँ पर कई लोग थे, बट नताशा ने एक एक कर सभी को डॉल बना दिया था और मैं अकेली हो गई थी। अब हम देखते हैं कि एलेक्स यास्मीन को एक बुक में लिखे हुए फॉर्मूला को दिखाता है, जिससे वो नताशा को बेहोश कर सकते थे। अब वो दोनों उस रेसिपी को प्रिपेयर करने के लिए नर्सरी में जाते हैं और उस रेसिपी को बनाने लगते हैं। और अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जब नताशा डिनर कर रही होती है और अपने पीने के लिए लेमनेड को मंगाती है, जिसकी बात सुनकर एलेक्स उस रेसिपी को देखने लगता है, बट उस रेसिपी को कोई वहां से उठाकर ले गया था जो उसे दिखाई नहीं देती। अब नताशा अपना डिनर को कंप्लीट कर एलेक्स से स्टोरी सुनने लगती है, बट क्योंकि एलेक्स के पास उसको सुनाने के लिए कोई स्टोरी भी नहीं थी, तो वो अपनी तरफ से एक स्टोरी को बनाकर उसे सुनाने लगता है। बट नताशा को उसकी आवाज को सुनकर उस पर कुछ शक हो जाता है और वो एलेक्स की किताब को देखती है। जब वो किताब को ब्लैंक देखती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन पर मैजिक स्पेल का यूज करने ही लगती है, बट तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। पहले तो एलेक्स एंड यास्मीन को कुछ भी समझ नहीं आता, बट कुछ पल बाद वे देखते हैं कि नताशा की कैट लेनोर ने ही उसके परफ्यूम में उस रेसिपी को मिक्स कर दिया था, जिससे नताशा बेहोश हो गई थी। अब एलेक्स एंड यास्मीन नताशा से चाबी लेकर उसके घर से भाग जाते हैं और वहां से जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। वहां से आगे चलकर उन्हें जंगल में एक हट दिखाई देती है और उसको देखकर यास्मीन एंड एलेक्स हट से अट्रैक्ट होकर वहां पर रखी चीजों को खाने लगते हैं और हम देखते हैं कि वो दोनों कुछ ही देर बाद बेहोश हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में जब एलेक्स उठता है तो अपने आप को एक ऐसे रूम में पाता है जहां पर एक विच एक कफिन में सोई हुई थी। वहीं पर नताशा एलेक्स को बताती है कि मैं भी तुम्हारी तरह आम बच्ची थी, बट जब ये रियल चुड़ैल मुझे यहाँ पर पकड़ कर लेके आई
तो मैंने बेहोशी की दवा बनाकर उस चुड़ैल को बेहोश किया और जब मैं अपने घर पर पहुंची तो मैंने देखा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ढूंढना बंद कर दिया और मैंने उसी दिन ये सोच लिया कि मैं दोबारा यहाँ पर आकर एक चुड़ैल बन जाऊंगी। नताशा उसको बताती है कि वो डरावनी कहानी जो तुम मुझे सुनाते थे उसी से ये चुड़ैल सोई रहती है। नताशा एलेक्स को एक स्टोरी सुनाने को बोलती है और एलेक्स एक स्टोरी सुनाते हुए बोलता है कि मैं अपनी क्लास में सबसे डिफरेंट टाइप का बच्चा था और पूरी क्लास में मेरा सिर्फ एक ही फ्रेंड था और एक दिन जब मैंने अपने बर्थडे पार्टी रखी तो मेरा फ्रेंड वहाँ पर नहीं आया और मैंने उसी दिन कसम खा ली कि मैं अब कभी भी डरावनी कहानी नहीं लिखूंगा और एक आम बच्चा बन जाऊंगा। बट उसी रात मेरे साथ एक अच्छी बात हुई कि मैं जब अपने घर से भाग रहा था तो नताशा ने मुझे पकड़ लिया और यहाँ पर लेकर आ गई और इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे यास्मीन जैसी फ्रेंड मिली। और वो जब लास्ट लाइन को पढ़ता ही है तभी उसको सुनकर वो चुड़ैल अपने कॉफिन से बाहर निकलती है और हम देखते हैं कि नताशा और उस चुड़ैल के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और उस लड़ाई के दौरान नताशा उस रियल चुड़ैल से हार जाती है। तभी हम देखते हैं कि यास्मीन एंड एलेक्स नताशा के घर पर पहुंचकर घर के मेन डोर से उसी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहां पर एलेक्स रहता था। एलेक्स एंड यास्मीन वहां से भागकर लिफ्ट से होते हुए एक कमरे तक पहुंचते हैं बट तभी वो रियल चुड़ैल यास्मीन पर अटैक कर देती है और उसी टाइम एलेक्स अपने दिमाग का यूज़ करता है कि डरावनी कहानियाँ उस चुड़ैल की वीकनेसेस हैं और अगर मैं उसको कुछ डरावनी कहानी सुनाऊंगा तो वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। एलेक्स उस चुड़ैल को अपनी बुक से एक फेक स्टोरी सुनाने लगता है और वो चुड़ैल उस स्टोरी में इंटरेस्ट लेते हुए यास्मीन को छोड़ देती है और एलेक्स को स्टोरी आगे पढ़ने के लिए बोलती है। बट एलेक्स उस बुक को एक भट्टी में अंदर गिरा देता है जिसके पीछे चुड़ैल भी उस भट्टी में छलांग लगा देती है और हम देखते हैं कि एलेक्स एंड यास्मीन उस भट्टी का दरवाज़ा बंद कर देते हैं जिससे कि वो चुड़ैल जलकर मर जाती है। अब हम देखते हैं कि एलेक्स एंड यास्मीन उस रूम से बाहर आते हैं और अपने पेरेंट्स से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। और हमें एक न्यूज़पेपर की कटिंग में ऐसा दिखाया जाता है कि यास्मीन जो 2 साल से गायब थी वो 2 साल बाद अपनी फैमिली से दोबारा मिली है और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि नताशा मरी नहीं है, वो अभी जिंदी है और इसी सीन पर मूवी एंड हो जाती है। सो गाइज, आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।